करबला की जंग आज से 1382 साल 16 दिन पहले हुई थी। 1382 साल 16 दिन कोई मामूली दिन नहीं हुए। इतना ज़माना गुजरने के बाद मूसेपुर की इस आलीशान मस्जिद के सहन में याद हुसैन मनाकर आप हजरात दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। पहले तो बेघर थे अब घर घर के अंदर हैं हुसैन। आप जिक्र हुसैन याद हुसैन की महफिल का एहतमाम किए हैं। अल्लाह ताला आप तमामी को शोहदाए करबला के फैज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। ये मोहब्बत इमाम हुसैन की बहुत बड़ी दौलत है और ये इतनी बड़ी दौलत है साहब कि अगर आपके सीने में सैयदना इमाम अली मकाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की मोहब्बत का चिराग आपके दिल में जल रहा है तो इसी चिराग की रोशनी आपको जन्नत का रास्ता बताने वाली है। देखिए ये मोहब्बत इतना बड़ा इनाम है कि इसके ताल्लुक से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिनन, कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा। तो अगर आपके सीने में हजरत हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत बस रही है तो आप जब दुनिया से जाएंगे ना तो आपके साथ ईमान की दौलत जाने वाली है और जिसके साथ ईमान की दौलत जाएगी उसका ठिकाना यकीनी तौर पर जन्नत है। जिस हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं ये वो अजीम तरीन शख्सियत है इमाम हसन और हुसैन की, जिनसे खुद मुस्तफ़ा जान रहमत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, सैयदा फातिमा बेपनाह मोहब्बत करती हैं, हज़रत अली मोहब्बत फरमाते हैं, जिब्रील अमी जिनका झूला झूलाने आते हैं, जिनके लिए जन्नत से परवरदिगार जोड़ा अता फरमाता है, वो हसन और हुसैन की शख्सियत है। तो अगर आप इनकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी की एक रात का कुछ हिस्सा उस हुसैन के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं, जिस हुसैन ने नाना जान की उम्मत के लिए दीने रसूल के लिए अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, उस हुसैन के लिए रात का एक हिस्सा आप कुर्बान कर रहे हैं तो आपका कोई कमाल नहीं। जितनी देर आप बैठेंगे आप ये समझ कर बैठे कि सैयदना इमाम हुसैन का फैज़ान है कि आप बैठ करके उनका जिक्र जमील सुन रहे हैं। अगर आप चले जाएं तो भी हुसैन की अजमत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको जमाना बता दिया, 1382 साल 16 दिन का अरसा गुजर गया, लेकिन जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है वैसे वैसे हुसैन का जिक्र जमील भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए दुनिया हुसैन का जिक्र रोकना चाहेगी भी तो ये जिक्र रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि हुसैन ने इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि अगर इस्लाम को हुसैन से अलग कर दिया जाए तो इस्लाम आज भी बेजान होकर रह जाएगा। इसलिए कि जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ हुसैन है और जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ इस्लाम है। ना इस्लाम हुसैन से अलग हो सकता है ना हुसैन इस्लाम से अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हज्जतुल वेदा के मौका पर कि मेरी उम्मत के लोगों सुनो, तेरे दरमियान दो भारी वजनी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरा घर है, दूसरा कुरान है। दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना और जहाँ कुरान की अजमत न समझ में आए वहाँ मेरे घर को देख लेना और जहाँ मेरे घर की अजमत न समझ में आए कुरान के पारों को खोल के देख लेना। कुरान के तकद्दुस को मेरा घर बताएगा और कुरान के मकाम को मेरा हुसैन बताएगा। और आपने देखा कि नेज़े पे चढ़कर सरे हुसैन ने कुरान की तिलावत की है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दोनों अजीम चीज़ें वो हैं जो क़यामत तक बाकी रहने वाली हैं। ना हुसैन का घर मिट सकता है और ना अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस मिट सकता है। तो जिस हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं, इस हुसैन की मोहब्बत का इनाम आपको दुनिया में भी मिलने वाला है और आखिरत में भी मिलने वाला है। हम और आप क्या मोहब्बत करते हैं, हम तो एक रात नहीं दे पाते साहब जिस हुसैन ने पूरा खानदान हमारे लिए दे दिया। हम क्या दावा करेंगे कि हम हुसैन के गुलाम हैं। उस हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है क़यामत तक उस कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। और जिस हुसैन से हम मोहब्बत का दावा करते हैं हम वैसी मोहब्बत नहीं कर सकते हुसैन से जिससे हुसैन के नाना ने मोहब्बत किया हो।
सरकार तो कहते हैं फातिमा हसन और हुसैन को रात में रुलाया मत कर, हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ पहुंचती है। हुसैन के बचपन में रोने से नबी दो जहां को तकलीफ पहुंचती है। तो जिस वक्त हुसैन करबला में शहीद हो रहे थे उस वक्त सरकार को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हुसैन नमाज में नाना की पीठ पे सवार हो जाए तो इस ख्याल से सरकार सजदे से सर उठाएं कि सर उठेगा तो हुसैन गिर जाएगा। जिस वक्त हुसैन घोड़े से जमीन पे करबला में गिरे होंगे उस वक्त सरकार को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हुसैन सवारी का मुतालबा करें तो नाना अपने कांधे पे हुसैन को बैठा लें। हुसैन कपड़े मांगे तो अल्लाह जन्नत से हुसैन के लिए कपड़ा भेज दे। वो हुसैन जब शहीद हो रहे थे तो नाना पर क्या गुजर रहा होगा, अम्मी जान फातिमा पर क्या गुजर रहा होगा। जाहिरी एतबार से सैयदा फातिमा भी दुनिया में नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी नहीं है, लेकिन करबला में फातिमा भी नजर आ रही हैं और करबला में मुस्तफ़ा जाने रहमत भी दिखाई दे रहे हैं। चाहे ख्वाब का आलम हो हम कह सकते हैं, लेकिन हुसैन तो अपने नाना को भी देख रहे थे और अपनी अम्मी जान को भी देख रहे थे। और वो हुसैन ने जो करबला के मैदान में कुर्बानी पेश की है, अगर उस कुर्बानी को आली जनाब मोहतरम अशरफ भाई के हवाले से मुसेपुर के लोग अगर याद कर रहे हैं तो यह आपका कोई कमाल नहीं, अल्लाह का एहसान है कि उसने हुसैन के जिक्र के लिए आपको तौफीक दी है और उसने करम फरमाया है कि आप उसके महबूब की याद में इस वक्त यहाँ महफिल नूर में तशरीफ फरमा है। ये मोहब्बत आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा इनाम साबित होने वाली है। हुसैन आपके दिल में बसे हैं तो आपके सीने से कभी सलाम निकल नहीं सकता, और जिस दिन हुसैन की मोहब्बत आपके दिल से निकल गई उस दिन इस्लाम भी आपके सीनों से निकल जाएगा। आपको मैं इजमाली तौर पे करबला का एक मंजर पेश करूंगा, बहुत जल्दी अपने आप को मैक से रुखसत करूंगा। आप अंदाज़ा लगाएं ये क्यों जंग हुई और इसकी वजह क्या थी और क्यों आप इस जंग को भूल नहीं सके। आपको कोई जंग याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि सुनामी कब आई थी, आपको याद नहीं है कि भूकंप का झटका काठमांडू में कब आया था, आपको याद नहीं है कि खैबर की जंग कब लड़ी गई, आपको याद नहीं है कि जंग जुमल और सिफैन कब लड़ी गई, आपको याद नहीं है कि बदर और ओहद की लड़ाई कब हुई थी, लेकिन करबला आपको याद है। आखिर क्यों याद है, क्यों नहीं भूल पाते हैं करबला को। करबला की तारीख एक आम इंसान को याद है, वो मुहर्रम आते ही जान लेता है कि इस महीने में इमाम हुसैन शहीद हुए थे और हुसैन की बेटियों का सुहाग लूटा गया था, हुसैन के जवान बेटे शहीद हुए थे, सबको याद आ जाता है। आखिर ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम नहीं भूल पाते। बस चंद मिनटों में आप मेरी बात समझ लें। 61 हिजरी में जब हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, ये बहुत बड़े साहबी थे, ये कुरान लिखा करते थे, इन्हीं का बेटा यजीद था। और अमीर माविया से पहले हजरत अली खलीफा थे, हजरत अली के बाद उनके बेटा हुसैन के बड़े भाई हजरत हुसैन। 6 महीना खिलाफत इन्होंने की। अमीर माविया ने मुतालबा किया कि खिलाफत मुझे दे दीजिए, तो हजरत हसन ने खिलाफत उन्हें दे दी और कहा कि जब आप दुनिया से जाएं तो जाने से पहले मुझे खिलाफत दे देंगे। बात तय हो गई। लेकिन अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरों के कहने की वजह से कि यजीद बड़ा नेक आदमी है, खिलाफत इस शर्त के साथ यजीद को देते हैं कि अगर हसन और हुसैन अगर ये चाहें, हजरत हसन और हुसैन अगर चाहें कि खिलाफत उन्हें चाहिए तो तुम उन्हें दे देना, और इनकार करें तो तू खिलाफत की कुर्सी को छोड़ देना। लेकिन यजीद एक जालिम आदमी था, सफाक आदमी था, शराबी था, बेनमाजी भी था, फिस्को फजूर का आदी था, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के कवानीन को तोड़ने वाला था। वो जान रहा था कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो तन्हा इस दुनिया में एक नबी का नवासा है, वो इमाम हुसैन है। उनकी माँ की तरह किसी की माँ नहीं, उनके बाप की तरह किसी का बाप नहीं, उनके नाना की तरह किसी का नाना नहीं। अगर वो झुक जाते हैं तो मिस्र, शाम, इराक और लिबनान और ओमान जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं सब मुझे मान लेंगे। और इमाम हुसैन इसलिए इनकार कर रहे थे कि अगर यजीद के सामने वो झुक जाएं, अपना हाथ दे दें तो कयामत तक मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए कानून बन जाता कि बेनमाजी को इमाम बना देना हुसैन की अदा बन जाती।
एक फाजी के सामने झुक जाना हुसैन की अदा बन जाती, एक शराबी के हाथ में हाथ दे देना हुसैन की अदा बन जाती। आज जो इस्लाम हम देख रहे हैं ना, ये इस्लाम नजर नहीं आता, ये कुरान शायद ये भी नजर नहीं आता, ये इबादतों का तकद्दुस जो आज हम देख रहे हैं ये नजर नहीं आता अगर हुसैन अपनी जिंदगी दिए नहीं होते और करबला के रेगजार पर अपने कुंबे को लुटाकर इस्लाम नहीं बचाए होते। अंजाम यह होता कि कूफियों की तो ईद हो जाती, रूहे मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते ना जो इमाम हुसैन सारी दुनिया यजीद हो जाती है। हुसैन का सर कटा देना इस्लाम को जिंदगी अता करना था। इसलिए इमाम हुसैन जब मदीना में थे तो वहाँ कहा गया कि बैत कीजिए, इनकार की सूरत में जान देने की नौबत आ सकती है। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया कि मदीना छूट जाए मंजूर है, लेकिन नाना के शहर में खून ना बहे। मक्का चले गए। मक्का में है तो कूफा के लोगों ने एक रिवायत के मुताबिक 360, एक रिवायत के मुताबिक 150 खुतूत भेजे कि हुसैन आप चले आए, अगर आप नहीं आएंगे तो आपके नाना से हम लोग शिकायत करेंगे कि यजीद जैसा जालिम की हुकूमत में हम लोग जिंदगी की सांस ले रहे थे, हुसैन को हमने आवाज़ दी तो वो नहीं आए, आप आए हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो क़यामत में आपके नाना से शिकायत करेंगे। ऐसी कुछ बातें थी जिनको सुनने के बाद इमाम हुसैन मक्का से भी करबला के लिए रवाना 2 जिलहिज्जा को हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने घेर लिया, कहा हुसैन आप ना जाएं, अगर आप जाइएगा तो कूफा के लोग आपके साथ भी बेवफाई करेंगे, इसलिए कि आपके अब्बा के साथ बेवफाई की उन्होंने, हसन के साथ भी बेवफाई की, आप जा रहे हैं तो आपके साथ भी बेवफाई करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार इमाम हुसैन के बहनोई थे, हज़रत ज़ैनब के शौहर, वो सामने आके खड़े हो गए कि अगर आप जाइएगा तो मेरे ऊपर से गुजर के जाना होगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हज़रत हुसैन ने करीब बुलाकर उन्हें कोई बात समझाए। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की आंखों में आंसू आ गए, कहा हुसैन आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जाएं। मतलब ये कि हुसैन ने अपने बचपन का वादा याद दिला दिया कि मुझे नाना की शरीयत बचाने के लिए करबला जाना है तो जाना है, मुझे कोई न रोके। लेकिन अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने अपनी बीबी हुसैन की बहन ज़ैनब से कहा कि ज़ैनब मैं बीमार हूँ, नहीं जा सकता, लेकिन ज़ैनब तेरी ज़रूरत पड़ेगी हुसैन को, तू हुसैन की बहन हो, तू साथ में जा हुसैन के। और मैंने सुना है ज़ैनब सदका देने से बलाएं टल जाती हैं, अपने दोनों बेटों को ले जा, ओनो मोहम्मद को ले जा, अगर हुसैन पे मुसीबत आ जाए ना तो ऐसा करना कि मोहम्मद को मेरी तरफ से सदका दे देना और औन को अपनी तरफ से अपने भाई हुसैन पे कुर्बान कर देना, लेकिन तू ज़ैनब हुसैन को मत छोड़ना। आखिरकार हज़रत ज़ैनब अपने भाई हुसैन के साथ ये 72 नफूस कुदसिया, रास्ते में कुछ और लोग साथ में हो गए थे। 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में ये लोग पहुंच जाते हैं। उधर कूफा का नक्शा बदल गया, नुमान बिन बशीर को हटा करके अब्दुल्ला इब्न ज़याद को, जो बहुत ही जालिम और सफाक आदमी था, यजीद ने कूफा का गवर्नर बना दिया। उसने ऐलान कर दिया कि कूफा के लोगों अगर हुसैन का साथ दोगे तो तेरी बीबी बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरे घरों में आग लगा दी जाएगी, इसलिए कोई कूफा वाला अगर हुसैन का साथ दिया तो सब तहते कर दिए जाओगे। इतने बुज़दिल निकले कूफा के लोग कि पता न था कि कूफा के लोग रहज़न हैं, पता न था कि कूफा के लोग रहज़न हैं, हुसैन के नहीं इंसानियत के दुश्मन हैं। मेहमान बनाकर बुलाए और बेवफाई कर गए, नबी की आल को बुलाए और फिर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिए। मुस्तफ़ा के लाल को बुलाया कूफा के लोगों ने और उन्हीं के घर के एक अजीम फर्द हज़रत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकते हुए देखा, लेकिन दफन करने की हिम्मत न हो सकी। इतने बुज़दिल और बेवफा कूफा के लोग निकले कि नबी की आल के लिए अपना घर का दरवाजा तक बंद कर दिया। अफसोस है कूफा के लोगों पर, और आज भी कूफा में हर इंसान बेचैन और बेकरार रहता है इस जुल्म को एहसास कर करके। तो अर्ज करना है कि नतीजा ये निकलता है कि हुर बिन यजीद तमीमी पहले आते हैं, 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया जाता है।
इमाम हुसैन का काफिला 2 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में चला जाता है। फिर उधर से 22,000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद आता है और 7 मुहर्रम को करबला में अजीब मंजर हो जाता है कि 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर है, नहरे फुरात पे कब्जा है, पानी बंद कर दिया जा रहा है। यह इत्तफाक है दोस्तों कि उस नहर से चिड़िया पानी पिए, दरिंदे पानी पिए, जानवर पानी पिए, लेकिन पानी किस पर बंद है? जो कौसर का मालिक है। पानी उस हुसैन पे बंद है जिसके घर से कोई प्यासा नहीं जाता। पानी उस फातिमा के लाल पर बंद है जहां से कोई भूखा वापस नहीं जाता। उस मुस्तफ़ा के नवासे पर पानी बंद हो रहा है जिनके दर से दुनिया की पल रही है और जिनके दर से किसी साइल को आज तक खाली हाथ भेजा ही नहीं गया, उस नबी के नवासे पे पानी बंद कर दिया गया है। और 7 मुहर्रम से ये सिलसिला जारी होता है। एक रिवायत के मुताबिक ये बात आती है कि 10 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। पानी 7 मुहर्रम को बंद हो या 10 मुहर्रम को, अगर 1 मिनट के लिए भी बंद हुआ है तो आले रसूल पे पानी बंद हुआ है, फातिमा के लाल पे पानी बंद हुआ है, चमने ज़हरा की कलियों को मुरझा देने के लिए पानी बंद हुआ है। इसलिए ये जुल्म जुल्म था, ये जबर जबर था, ये जबर की इंतहा थी, ये जुल्म की इंतहा थी कि जिस हुसैन के घर से कोई प्यासा नहीं जाता उसी पे पानी बंद हो रहा है। लेकिन कुछ बात थी दोस्तों कि पानी बंद हो गया और हुसैन ने कुछ नहीं किया। एक जमाना आया कि करबला के सवाल का जवाब अजमेर की धरती से दिया गया। जब अजमेर में भी पानी बंद हुआ, हुसैन के गुलाम गरीब नवाज पर कहा तारीख दोहराई जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज, कल आपके आका हुसैन पे पानी बंद हुआ था करबला के मैदान में, आज आपके लिए अना सागर का पानी बंद हो रहा है। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा था कि अब पानी नहीं बंद होगा, वहाँ कोई और बात थी, यहाँ कुछ और मसला है। वहाँ इस्लाम बचाना था, यहाँ इस्लाम फैलाना है। जो सवाल करबला के मैदान में हुआ था कि हुसैन मजबूर हो गए, पानी नहरे फुरात से नहीं ले सके, पानी जमीन के अंदर से ना निकल सका, पानी पहाड़ों के कलेजे से नहीं निकल सका, हुसैन मजबूर नहीं थे, बहुत बड़े मुख्तार थे। उस सवाल का जवाब अजमेर में गरीब नवाज ने दिया कि ले जा इस कटोरा में पानी लेके आ। किसको भेजा था गरीब नवाज ने? उस इंसान को जो 1 दिन पहले इस्लाम कबूल किया था, 1 दिन पहले जो ईमान लेकर आया था, उसको गरीब नवाज ने प्याला दिया, कहा ले और जाके कह देना कि तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। ये सदा सुनते ही पूरा आना सागर सिमट करके एक प्याले में चलाया था। गरीब नवाज ने जवाब दिया, करबला पे सवाल करने वालों, जब गरीब नवाज का जवाब नहीं है तो हुसैन का जवाब क्या बन सकता है? जब उनके गदा भर देते हैं सहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? लेकिन फिर हम कहेंगे, ए बादल तुझे क्या हुआ था? बरसा नहीं तू? असगर की प्यास पे तुझे रहम नहीं आया? बादल सकीना के चेहरा उदास था, तू क्यों नहीं बरसा? ए बादल उम्मे रोबाब का चेहरा मुरझा चुका था, तुझे ये एहसास नहीं हुआ कि नबी की आल प्यासी है, तुझे बरस जाना चाहिए था? ए जमीन तू फटी क्यों नहीं? अली असगर का तलवा बार बार तेरे ऊपर पड़ा था, तुझे तो उबल जाना चाहिए था, इसलिए कि फातिमा के लाल प्यासे थे। ए बादल तू बरस जाता, नहरे फुरात तेरा चेहरा करबला की तरफ हो जाता, पहाड़ों तेरा सीना चाक क्यों नहीं हुआ? करबला की गर्म रेत तू बर्फ क्यों नहीं बन गई? सबसे एक ही जवाब आएगा कि यहाँ पानी की जरूरत नहीं थी, करबला में तो हुसैन के खून की जरूरत थी, अली असगर के खून की जरूरत थी, इसलिए कि वहाँ उनकी प्यास से ज्यादा इस्लाम प्यासा था और हुसैन अपनी प्यास बुझाने नहीं आए थे, करबला में अपने खून से इस्लाम की प्यास बुझाने के लिए आए थे। वरना पानी क्या था? पानी तो उनके कदमों की ठोकर से निकल जाता, पानी तो सूरज से निकल जाता, पानी तो पहाड़ों के कलेजे से निकल जाता, पानी तो जमीन के नीचे से चश्मा बन के निकल जाता, पानी तो बादल से निकल जाता, नहरे फुरात का
का खेमा, इनके खेमे की तरफ चेहरा उसका हो जाता। हुसैन तो इस मकाम पर थे कि आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमा के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम था, वरना हुसैन पाक उंगली जमी पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। और उन पर पानी बंद होगा। उनका तो मकाम यह है कि सितम जदों को सितमगर सलाम कहता है, यहाँ तो शीशे को पत्थर सलाम कहता है। सिर्फ फुरात पे पहरा रहा यजीदों का, हुसैन तुमको समंदर सलाम कहता है। इमाम अली मकाम ने पैगाम दिया था करबला के रेगजार से कि मेरे नाना की उम्मत के लोगों, हर जगह न करामत की जरूरत होती है और न बुज़दिली की जरूरत होती है। तुम्हारी जिंदगी उसी वक्त तक जिंदगी है जब तक हक पर है, और वो जिंदगी मेराज हासिल कर लेती है जब हक के लिए खुद कुर्बान हो जाए। और इमाम हुसैन ने ये हमें पैगाम दिया करबला के रेगजार से, झूठ चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, जालिम चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, अगर तुम हक पर हो तो अपनी जान दे करके हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेना, मगर झूठ के सामने सर मत झुकाना, बातिल के सामने सर न झुकाना। यही वजह है साहब कि गांधी जी ने एक भाषण में कहा था भारत की धरती पर कि मुझे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में इसलिए देर हो रही है कि मेरी फौज में हुसैन की तरह कोई सिपाही नहीं है। अगर मेरी फौज में 72 हुसैनी सिपाही मिल जाएं तो अंग्रेजों से 24 घंटा के अंदर मैं हिंदुस्तान को आज़ाद करा लूँगा। हुसैन की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए उसवा है। अगर आज भी कोई जालिम और जाबिर इंसान के सामने सीना तान के खड़ा होता है तो हिम्मत करबला के मैदान से मिलती है, हौसला उससे करबला के मैदान से मिला करता है। इसलिए करबला कोई मामूली जंग नहीं है, जिंदगी जीने का सलीका वहां से मिलता है, इबादत का तरीका वहां से मिल रहा है। क्या देखना है करबला में? इबादत देखनी है करबला चलिए, रियाजत देखनी है करबला चलिए, जंग का माहौल देखना है करबला देखिए, सब्र की इंतहा देखना है करबला देखिए, जबर की इंतहा देखनी है करबला देखिए, बहन का किरदार देखना है करबला देखिए, बीबी का किरदार देखना है करबला देखिए, हुसैन का म्यार देखना है करबला देखिए, सजदे का वकार देखना है करबला देखिए, इबादतों की बुलंदी देखनी है करबला देखिए। हर चीज आपको नजर आएगी करबला के मैदान में। दर्द देखना है करबला देखिए, कर्ब देखना है करबला देखिए, बाप का प्यार देखना है करबला देखिए, बेटे की इशार देखना है करबला देखिए, बेटी का जज्बा देखना है करबला देखिए, बहन की कुर्बानी देखनी है करबला देखिए। हर चीज करबला के मैदान में मौजूद है। वहां से जिंदगी का पैगाम मिलता है, वहां से बंदगी का पैगाम मिलता है, कुरान की तिलावत का पैगाम मिलता है, कुरान की हिफाजत का पैगाम मिलता है, शरीयत मुस्तफ़ा के नामूस की हिफाजत का सलीका अता किया जाता है, सब्र करने का सलीका मिलता है, प्यास की शिद्दत क्या होती है बर्दाश्त करने का तरीका मिलता है, नबी के दिन के लिए सब कुछ लुटा देने का तरीका हासिल होता है करबला के मैदान से। आखिरकार 7 मुहर्रम को पानी बंद है। हुसैन ने खुतबा दिया था, जालिम यजीदियों तूने मुझे मेहमान बनाकर बुलाया लेकिन मेहमानों की तरह मेरे साथ सुलूक नहीं किया, आज मेरी जान लेने के लिए तैयार हो। अम्र बिन साद ने कहा था कि हुसैन या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं या फिर आप अपने हाथ को यजीद के हाथ में दे दें। इमाम अली मकाम ने कहा था यह हाथ बड़ा कीमती है, हुसैन करबला में अपना कुंबा दे सकता है लेकिन ये हाथ जो मांग रहे हो ना ये जुल्फे रसूल से मसुआ है। मेरा पूरा वजूद मुस्तफ़ा की गोद में परवरिश पाया है। मैं नबी पाक के दोस्त पे सवारी किया हूँ, नबी नाज़ रहमत के पुश्ते अनवर पर मैंने सवारी की है, मैंने बैठ करके कुछ वक्त गुजारा है। इसलिए मेरा वजूद वह है कि ये इतना पाक वजूद है कि एक जालिम इंसान के हाथ में गया तो फिर कल पूरी दुनिया के लिए यही उस्वा बनेगा। इसलिए यह हाथ बड़ा मोहतरम है, हुसैन का किरदार बड़ा मोहतरम है। इस हाथ में शरीयत मुस्तफ़ा की अमानत है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की अमानत है, हज़रत उमर की अदालत की अमानत है, हज़रत उस्मान की सखावत की अमानत है, अली की शुजात की अमानत है, हसन की करामत की अमानत है। बहुत अमानतों का अमीन है ये हाथ। ये जान दी जा सकती है लेकिन नाना का इस्लाम नहीं दिया जा सकता है। लास्ट में 9 मुहर्रमुल हराम को जंग का आगाज होना चाह रहा था
कि हुसैन ने कहा कि जालिमों एक रात की मोहलत दे दो। मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, कुछ टाइम निकल जाए, अजहर सिवानी साहब आ जाए, वरना मैं तो मिजाज देख कर ही तकरीर करता हूँ। तो अर्ज ये करना कि थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, फिर मेरी आमद इस बस्ती में हो या ना हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब सुनिएगा ना तो अफसोस होगा कि शायद इसको ठीक से सुनना चाहिए था। तो अर्ज ये करना है कि 9 मुहर्रम को जंग रुक जाती है, रात आशूरा की आती है, हुसैनी खेमे में तिलावत हो रही है, यजीदी खेमे में जंग की तैयारी हो रही है। रात का एक हिस्सा जब गुजर जाता है तो हजरत ज़ैनब खेमों का मुशाहदा करती हैं। किसी में कोई कुरान पढ़ रहा है, किसी में नमाज अदा की जा रही है, किसी में तहज्जुद अदा की जा रही है, किसी में तस्बीह पढ़ी जा रही है। अचानक ख्याल आया कि ज़रा सा जहाँ कल जंग होनी है उस तरफ नज़र डालती हूँ। जब देखती हैं तो बीच मैदान में एक साया है जो बैठकर कोई अमल कर रहा है, कभी खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हजरत ज़ैनब देखती है कि वो साया धीरे धीरे इनकी तरफ आने लगा, तो कहती है कि सुनो, तुम चाहे जो भी हो वहीं रुक जा, मैं अली की बेटी हूँ, हुसैन की बहन हूँ, मैं सैयदा फातिमा की बेटी हूँ, मेरे करीब आओगे तो जल भी सकते हो। तो साया से आवाज आती है, बेटी मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, फातिमा तू मुझे पहचानी नहीं। सैयदा ज़ैनब कहती है कि माँ, अम्मी आप इस वक्त करबला में क्या कर रही हैं? ये सैयदा फातिमा की रूह थी जो मुजस्सम होकर करबला के मैदान में मौजूद हैं। और सैयदा फातिमा कहती हैं कि बेटी मैं अपने बालों से, अपने आंचल से उस जमीन को साफ कर रही हूँ जहां कल बेटा हुसैन आखिरी सजदा करने वाला है। मेरा हुसैन कितना तीर और तलवार खाकर इस जमीन पर गिरेगा, और उस वक्त मैं चाहती हूं कि मेरे लाल के बदन पे कोई कंकर न चुभे। कई तीर तो लगे होंगे, कई नेज़े लगे होंगे, कम से कम मेरे बेटे को कोई कंकर न चुभे। ये वो करबला है जहां अपने दूध की तासीर फातिमा देखने आई हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो सवारी कराई थी उसका असर भी करबला में देखने आए थे। हजरत अली भी रूहानी तौर पे मौजूद हैं करबला में अपने खून का कमाल देखने के लिए। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन के पास आती हैं तो इमाम हुसैन भी कहते, बहन मैं भी ख्वाब में अभी नाना को देख रहा था, बाबा अली को देख रहा था, वो सब मेरे साथ थे और कह रहे थे हुसैन कल मेरे पास आने वाले हो। इसका मतलब है ज़ैनब कल का दिन आने वाला हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हजरत ज़ैनब तरफ जाती हैं, सुबह होती है, जंग का आगाज होता है, जंग होती रहती है। आप लोग चाय पीते रहिए, मैं अपना टाइम भी गुजार रहा हूँ, बस मैं ये सोच के बोल रहा हूँ। अर्ज ये कर रहा हूँ कि जंग होती रही, दोपहर तक लाशें हर तरफ बिखरी हुई हैं। हुसैन का जिगर था कि लुटती हुई बेटियों का सुहाग देख रहे थे। हुसैन का कलेजा था कि भाई हसन की निशानी हजरत कासिम के बदन पे दौड़ते हुए घोड़े को देख रहे थे। हजरत हुसैन का कलेजा था कि बहन ज़ैनब की अमानत हजरत औनो मोहम्मद की तड़पती लाश को देख करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हजरत हुसैन ही का जिगर था कि हजरत हुर बिन यजीद तमीमी का तड़पता हुआ बदन देख करके सब्र कर रहे हैं। हुसैन ही का जिगर था कि करबला के मैदान में भाई अब्बास के कटे हुए बाजू को देखते हैं और सब्र कर रहे हैं। यह हुसैन ही का जिगर था। सुबह से जंग हो रही है, कितनी लाशें जमीन पे बिखरी हुई हैं, लेकिन हुसैन आपकी असमत को सलाम, हुसैन आपके किरदार को सलाम, हुसैन आपके कैरेक्टर को सलाम, हुसैन आपके अज़्म को सलाम, हुसैन आपके हौसले को सलाम, हुसैन आपके इस किरदार को लाखों करोड़ों सलाम जो आपने करबला के मैदान में किया। वो किसी के बस की बात नहीं थी। एक मुअर्रिख था, वो ये लिखने गया था कि करबला में क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मंजर वो देखा कि अपने इतिहास को जो कुछ लिखा था फाड़ कर वो फेंक देता है। और वो मंजर ये था कि हजरत इमाम अली मकाम जवान बेटा अली अकबर की लाश को लेकर खेमा की तरफ जा रहे थे, तो बेटे के जाने का गम ऐसा था कि उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। दोस्तों, बहुत ही दर्द भरा करबला का मंजर है।
और इस अफरा तफरी के माहौल में, इंतशार भरी कैफियत में, एक मुहर्रम से मैं कंटिन्यू तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन माहौल मुझे हर जगह बेहतर मिला सुनने के लिए, तो मैंने बहुत कायदे का सुनाया। जो मंजर है करबला में, आप ज़रा सा गौर फरमाएं। जिन शहरबानों को देखें जो हुसैन की बीबी हैं, सकीना को देखें जो हुसैन की बेटी है, हजरत ज़ैनब को देखें जो हुसैन की बहन है। तमाम मर्द दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। एक बेटा हुसैन का तन्हा बचा है जो खेमा में है, बुखार लगा है, बीमार करबला ज़ैनुल आबिदीन को, और भाई हुसैन जंग में जाने की इजाजत मांग रहा है। बहन के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, बीबी के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, बेटी सकीना पर क्या गुजर रहा होगा। यहाँ तो एक शख्स की मौत हो जाती है तो साल साल भर लोग आंसू बहाते हैं। एक हुसैन के सामने कितनी लाशें पड़ी हैं, और बहन ज़ैनब किस कर्ब में जी रही होंगी जब हुसैन ये कह रहे थे, बहन मैं अब जा रहा हूँ, करबला में जाने के बाद मेरी वापसी होने वाली नहीं है, लेकिन मेरे बाद इस काफिले का सरदार तुम होगी, रहबर तू होगी। मेरी बहन ज़ैनब मदीना से मक्का, मक्का से करबला, जो कुछ हुआ तुम जानती हो। मेरे नाना की उम्मत के ये लोग, कूफा के लोग, तेरे भाई हुसैन के साथ जो सलूक किए वो भी तुम जानती हो। कल नाना की खिदमत में जब हाजिर होना तो बहन हुसैन का आखिरी सलाम पेश कर देना, और जरूर बता देना कि हुसैन ने आपसे किए वादे को वफा कर दिया है। उस वक्त ज़ैनब की आंखें बरस रही हैं, शहरबानों तरफ रही हैं। आखिरकार इमाम अली मकाम ने सब कुछ लुटाकर रन में पहुंचे हैं। ये कुछ बातें और सुन लें। और पैगाम दिया था करबला में, यजीदियों सुन लो, नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध जब एक जगह जमा हो तब हुसैन बनता है। इस हुसैन के साथ जो तूने जुल्म किया वो जुल्म दुनिया याद रखेगी। अभी भी वक्त है कि खूने हुसैन से बाज आ जा, और नकल मेरे नाना की खिदमत में हाजिरी की सादत शायद तुम्हें नसीब न हो, इसलिए अभी भी वक्त है। और ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि तेरी तरफ से होने वाले तमाम सवालों का दरवाज़ा करबला के मैदान ही में बंद हो रहा है। अगर जंग का इरादा है तो हुसैन अब आ गया है रन में, अब मेरे पीछे कोई नहीं है। आज तेरी तलवार का जोर देखूं मैं। हुसैन गए थे नहरे फुरात में, पानी को लेके भी फेंक दिया था, पिया नहीं था, और उसी पानी को फेंक देने की वजह से आज तक ये पानी इतना बेकरार है कि उसी बेकरारी में कभी सुनामी बन के घूमता है, कभी सैलाब बन के घूमता है, कभी बादल बनकर बसता है, कभी गांव का गांव बहा देता है। वो ढूंढ रहा है अली असगर कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। वहां तो मुझे ठुकरा दिए थे, अब मैं तेरी तलाश में भटक रहा हूँ। इसलिए कि तारीख इंसानियत में अगर कहीं पानी हारा है तो सिर्फ करबला के मैदान में हारा है, वरना पानी सर उठाता है तो इंसान हारता है, पानी जीतता है। बादल बन के बरसे तो 1,13,000 इंसान जमीन में धंस जाए, सुनामी बनकर आए तो मुल्क का नक्शा बदल दे। जब मुंबई में बरसे तो शहर तबाह हो जाए, सैलाब बन जाए तो बिहार आधा डूब जाए। लेकिन करबला है जहां पानी हार गया, हुसैन की प्यास जीत गई, पानी हार गया, अली असगर का जज्बा जीत गया, पानी हार गया, हजरत अली अकबर की जवानी जीत गई, पानी हार गया, कासिम की जिंदगी जीत गई, पानी करबला में हार गया, मासूम अली असगर का बचपन जीत गया, पानी हार गया, सकीना का जज्बा जीत गया, पानी करबला में हारा, हुसैनी खेमा का हर फर्द जिंदा है। और आज भी वो प्यासा पानी भटक रहा है। और क्या हाल है कौन जो हुसैन की तलाश में नहीं है? पानी ही नहीं, हर इंसान तलाश में है। क्या क्या न हो रहा है याद हुसैन में, हर शख्स रो रहा है याद हुसैन में। और सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। हुसैन के बारे में अमर बिन साद ने कहा कि यजीदियों तीर चलाओ, तलवार चलाओ, नेज़े चलाओ, हुसैन को अकेले कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
इसलिए कि हुसैन की तलवार जिधर से गुजरती मूली गाजर की तरफ कत्ल होते। लेकिन जब वक्त आया कि पूरी दुनिया में जहां मुसलमान थे जुम्मा की नमाज का खुतबा दिया जा रहा था, उस वक्त हुसैन अब करबला में उसी खुतबे की अजमत की हिफाजत के लिए उतर चुके हैं। पूरी दुनिया में जुम्मा की नमाज के लिए जहां मुसलमान सजदा करने जा रहे थे, अब हुसैन करबला में आखिरी सजदा करके दुनिया के तमाम मुसलमानों के सजदों की आबरू बचाने के लिए जा रहे हैं। आई निदा अपनी तेग को रोक लो, बचपन में जो किया था वह वादा वफा करो। ये सुनकर ही शब्बीर सजदे में गिर पड़े, या रब तू मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, सुल्ताने दो जहान की उम्मत को बख्श दे, तेगों के साए में मेरा सजदा कबूल कर, ये आखिरी नमाज है मौला कबूल कर। उम्मत के बच्चों के लिए असगर फिदा किया और नौजवानों के लिए अकबर फिदा किया। ये सब मुसीबतें हैं शफाअत के वास्ते, नवासा ने घर लुटाया है उम्मत के वास्ते। जो लुटाना था करबला में हुसैन ने लुटा दिया, और जो बचाना था करबला में इमाम हुसैन ने बचा लिया। लेकिन आज हम दावा करते हैं कि हुसैन के गुलाम हैं, लेकिन गुलामी है भी या नहीं है इसका मुहासबा करना होगा। आज तो बात होती है अखलाक का दामन छोड़ दिए, थोड़ी सी बात बिगड़ गई तो सब्र का दामन छोड़ दिए, थोड़ी सी भाई भाई में बात बिगड़ गई तो खाना बंद हो गया, रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई से अलग हो गया, चाचा भतीजे से अलग हो गया, बाप बेटे से अलग हो गया। लेकिन हुसैन का किरदार देखिए, हुसैन का जज्बा। दावा करते हैं कि हुसैन के चाहने वाले, गौस के चाहने वाले, लेकिन हमारा ने अखलाक रहा, ना किरदार रहा, ना सब्र रहा, और ना जब्त रहा, और ना भाईचारगी रही। सारी दीवारें टूटती जा रही हैं। आखिरी बात में गौर से सुनिएगा, करबला की जंग होनी थी, हुई, जिन्हें शहीद होना था हुए, इस्लाम को बचाना था हुसैन ने बचा लिया। लेकिन करबला के बाद असल करबला जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, वहां से दर्द भरी बातें शुरू होती हैं। लेकिन वो इस साल नहीं, फिर कभी हम आपको याद आ गए तो मैं सुनाऊंगा। एक पैगाम दे रहा हूं कि करबला की जंग का एक जमाना गुजर गया। कई सालों के बाद एक काफिला कूफा से आया था मदीना में, काफिला चला गया, लेकिन एक आदमी उसमें के छूट गया मदीना में। शाम हो गई तो सोचा कि भाई रात में कहीं रह जाता हूं किसी के घर, सुबह चला जाऊंगा। तो जिस दरवाजे पे गया, कहा कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, एक रात मुझे रहने दो और मैं कल चला जाऊंगा। लोग पूछते कहाँ के रहने वाले हो, कहा कूफा के। तो मदीने के लोग दरवाजा बंद कर देते, कहा नहीं किसी कूफी को अपने घर में हम नहीं रखेंगे, तुम लोग आले रसूल के कातिल हो, तुम लोग फातिमा जहरा के चमन को लूटने वाले हो, तुम हजरत ज़ैनब के बेटों को शहीद करने वाले हो, तुम्हें जगह नहीं दी जा सकती। कई घरों में गया लेकिन जगह ना मिली ना, तो लास्ट में हार करके वो सैयदा फातिमा के लाल हुसैन के बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाजिर हुआ। उनके दरवाजे पे दस्तक दिया और कहा कि मैं सुन लीजिए कूफा का रहने वाला हूँ, कोई मुझे रहने नहीं दे रहा है, मैं एक रात आपके घर रहना चाहता हूँ, काफिले से बिछड़ गया हूँ। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, उसको अंदर बुलाया, बुलाने के बाद उसको खाना खिलाए, अपने बिस्तर पर लेटाए। सुबह हो जाती है ना, गौर से सुनिएगा, सुबह हो जाती है तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन उसको नाश्ता करा के कहते हैं चलो वहाँ छोड़ देता हूँ जहाँ से तुझे दूसरा काफिला मिलेगा और तुम चले जाना कूफा। ये अखलाक देखने के बाद, ये मोहब्बत देखने के बाद वो पलट के पूछता है कि ज़ैनुल आबिदीन आपने मुझे पहचाना? कहा कि जी हाल है, कोई बेटा अपने बाप के कातिल को नहीं पहचान सकता, कोई भाई अपने भाई के कातिल को नहीं पहचान सकता। अरे मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, फुरात पे पानी बंद करने वालों में तुम आगे आगे थे, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरी सकीना के चेहरे पे तमाचा तुमने मारा था, मैं तुझे जानता हूँ। मेरे खेमे में आग तुमने लगाई थी, जब मेरा भाई तड़प रहा था अली अकबर तो तुम जश्न मना रहे थे, भाई कासिम के बदन पे घोड़ा दौड़ाने में तुम आगे थे। क्या कोई भाई अपने भाई के कातिल को भूल सकता है? कोई बेटा अपने बाप के कातिल को भूल सकता है? तो उसने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन आपके घर में तलवार नहीं थी, आपने क्यों मुझे सोने दिया, क्यों खाना दिया?
अपने दुश्मन को घर में कैसे सुला दिया। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था ये फातिमा के लाल का घर है, ये नबी के नवासे का घर है, यहाँ दुश्मनों को गले से लगाया जाता है, जान लेने वाले की जान की हिफाजत की जाती है, यहाँ पानी बंद करने वाले को शरबत पिलाया जाता है, यहाँ भूखे रखने वाले को कौसर का जाम पिलाया जाता है। यार ये फातिमा का घर है ना, यहाँ दुश्मनों को सीने से लगाया जाता है। वो तेरा किरदार था कि मेरे घर के लोगों को करबला में बुलाकर भूखे तुम लोगों ने रखा, प्यासा रखा, लेकिन यह हुसैन के बेटे का घर है, यहाँ दुश्मन को भी चैन का बिस्तर दिया जाता है, यहाँ दुश्मन को भी खाना खिलाया जाता है, यहाँ दुश्मन को भी पानी पिलाया जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, यह हुसैन के बेटा है, बाप के कातिल को माफ कर दिया, भाई के कातिल को घर में जगह दी, अपनी बहन के चेहरे पे तमाचा लगाने वाले को सोलाया भी, खाना भी खिलाया। लेकिन आज हमारा माहौल क्या है, थोड़ी सी अनबन हो गई, भाई भाई से बिछड़ गया, बाप बेटे से बिछड़ गया, पड़ोसी पड़ोसी से बिछड़ गया, नफरत की दीवारें खड़ी हो गई, अदावत की दीवारें खड़ी हो गई। बात ये होने लगी कि वो छोटा है कि वो बड़ा है, वो सीनियर है कि वो जूनियर है, वो क्यों आगे बढ़े हम क्यों पीछे बढ़े। ऐसा नहीं, हुसैनी किरदार ये है कि कोई इंसान अगर टूटे हुए दिल को आपस में जोड़ दे तो कल बेहिसाब जन्नत में उसे दाखिला नसीब होने वाला है। जिंदगी प्यार से जीने का नाम है, जिंदगी मोहब्बत से जीने का नाम है, जिंदगी हुसैनी किरदार के साथ जीने का हक है। अगर आपके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, मैं पहली बार आया हूँ, मोहब्बत से जिंदगी गुजारिए। जो तरक्की मैंने आपकी गांव में देखी है, कम गांव में नजर आती है, आलीशान मस्जिद है, मदरसा है, प्यार से मोहब्बत से इसको फरोग दीजिए। यही दीन का अहम काम है और यही वो काम है जो आपको जन्नत तक का रास्ता तय कराने वाला है। इसलिए मोहब्बत से अपने अल्लामा अजहर साहब की क़यादत में गांव को आगे बढ़ाइए। हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अली असगर साहब क़िबला हमेशा आपके दीनी एतबार से खिदमत के लिए तैयार हैं। इसलिए आप हजरात दीन के मामलात में बहुत मुसर्रत हुई आपकी शानदार मस्जिद को देखकर, मदरसे की तामीराती काम को देखकर। आप खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ रहें और हमेशा हुसैन की यादों का अंजुमन जो आपके सीने में है, उससे खिली हुई कलियों की महक से आप सदा मुस्कुराते रहें, अहले बैत से मोहब्बत करते रहें, मुस्तफ़ा जाने रहमत से अक़ीदत रखें, उनके घर वालों का प्यार सीने में बसाकर ज़िंदगी के याम गुजारें। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फरमाए और आज के ज़िक्र हुसैन की महफ़िल को हम सबों के लिए अल्लाह सामाने आखिरत बना दे, ज़रिए निजात बना दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबू इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।